हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है टुगेदर। अच्छा हाँ, तुम सोच रहे होगे कि अचानक से ये हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन कहाँ से आ गई इस चैनल पे। तो बता दूं कि एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हमने हॉरर फोबिया यूट्यूब चैनल से कोलैब किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि इस चैनल में थोड़ा वैरायटी आए और तुम लोगों को भी कुछ स्पेशल कंटेंट मिले। और हाँ, टेंशन मत लेना क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड वीडियो है और इस चैनल में जैसे पहले वीडियोस आती थी वैसे ही आती रहेगी। ये वीडियो टुगेदर मूवी का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट तुम्हें हॉरर फोबिया के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और हाँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत होती है एक सर्च ऑपरेशन से, जहां एक टीम एक गायब कपल केरी और साइमन को ढूंढ रही होती है। सर्च डॉग्स उनके क्लूज के पीछे जंगल के कोने में जाते हैं और वहां उन्हें मिलता है एक पुराना छुपा हुआ अंडरग्राउंड केव। इस गुफा के अंदर एक छोटा सा फाउंटेन होता है जो पुरानी पत्थरों से घिरा हुआ होता है, जैसे सदियों से वहां बना हो। और उसका पानी देखकर बिना कुछ समझे दोनों डॉग्स उसे पीने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जब वो डॉग्स सरफेस पर वापस आते हैं तभी कुछ अजीब होने लगता है। दोनों एक दूसरे को बस घूरते रहते हैं, जैसे उनकी आंखों से जिंदगी चली गई हो। ना वो भौंकते हैं ना कुछ रिएक्ट करते हैं। रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं, एक डॉग के पिंजरे से क्रैकलिंग और बोन स्नैपिंग जैसी आवाज आने लगती है। उनका ओनर जाकर चेक करता है तो जो नजारा देखता है उसे देखकर उसका खून जम जाता है। वो दोनों डॉग्स एक ही क्रिएचर बन चुके होते हैं, अजीब तरीके से चिपके हुए होते हैं, जैसे उनका मांस, उनकी हड्डियां और सब कुछ फ्यूज हो गया हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दूसरे शहर की कहानी, और वहीं दूसरी तरफ एक और शहर में एक नॉर्मल जिंदगी चल रही होती है। एक कपल टिम ब्रेसिंगटन और मिली विल्सन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। मिली एक टीचर है और टिम एक म्यूजिशियन जो अपने सपने को लेकर थोड़ा थका, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है। ये पार्टी उनकी लास्ट डे की सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि वो दोनों अब एक नए शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। टिम अपनी म्यूजिक बैंड मेट्स जॉर्डी और ल्यूक से बात करता है। ल्यूक जो मिली का भाई भी है, टिम को मोटिवेट करता है कि वो म्यूजिक से पीछा ना छोड़े। और फिर पार्टी के बीच में ही मिली टिम को एक स्वीट सा लेकिन अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल देती है, एक इनविजिबल रिंग के साथ। ये मिली के लिए काफी प्लेफुल और इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन टिम कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो बस कंफ्यूज्ड होकर वहीं खड़ा रहता है। कुछ ही देर शांत रहने की वजह से ये मोमेंट उनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट कर देता है। टिम कुछ कह नहीं पाता और मिली के चेहरे पर उस साइलेंस का असर दिखने लगता है। मिली की आंखों में यह साफ दिख रहा होता है कि वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होती है। फिर रात में टिम उसे माफी मांगता है, लेकिन मिली उसकी उस पार्टी की खामोशी से डिस्टर्ब होती है। सोने से पहले टिम को लगता है कि मिली अपने आप से कुछ कह रही है, जैसे कुछ तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। और तभी टिम कुछ अजीब सा फील करता है, जैसे उसके रूम में कोई और भी है। वो बिस्तर के सामने देखता है तो उसे क्रीपी स्माइलिंग वुमेन वहाँ पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है, और वहीं पर टिम को एक डेड बॉडी भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर टिम काफी ज्यादा डर जाता है, और वो जैसे ही कंबल के अंदर छुपने की कोशिश करता है, वो औरत क्रॉल करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके बाद टिम की आंखें झटके से खुलती है और उसे समझ में आता है कि ये सब एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना। उस ऑकवर्ड रात के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर भी एक नए शहर में जाकर एक साथ नए तरीके से जिंदगी शुरू करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टिम और मिली अपने नए घर में जाते हैं, लेकिन नए घर में पहला कदम रखते ही टिम कुछ ऑफ महसूस करता है। घर में एक अजीब सी गंदी बदबू होती है, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। टिम जब घर के सीलिंग में चेक करता है तो एक मरा हुआ चूहा मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उस चूहे को हाथ लगाता है वो जिंदा हो जाता है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, उसके पूंछ से और भी चूहे फ्यूज होकर जुड़े हुए होते हैं, एक डिस्टर्बिंग और अननेचुरल फॉर्म में। उसके बाद मिली अपने नए स्कूल में काम करना शुरू करती है, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक अच्छे हेल्पफुल टीचर जैमी मैकैब से। जैमी भी उस एरिया में रहता था और मिली जैमी से काफी सारी बातें शेयर करती थी और कैजुअली अपने और टिम के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। जैमी एक अच्छे दोस्त के जैसे बिहेव करता है और मिली को आसपास के शहर घुमाने
करने का ऑफर भी देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन टिम और मिली वीकेंड पे हाइकिंग के लिए जाते हैं, लेकिन तेज बारिश की वजह से वो दोनों गलती से एक अंडरग्राउंड गुफा में गिर जाते हैं। ये वही गुफा है जहाँ वो दोनों डॉग्स भी आए थे और तेज बारिश के कारण उस रात उन दोनों को उसी गुफा में रुकना पड़ जाता है। वो दोनों आग जलाते हैं, उसे थोड़ा रहने लायक बनाते हैं और पानी की कमी के होने के कारण उसी गुफा का पानी पी लेते हैं बिना कुछ जाने, जो कि एक गलती थी। रात में जब मिली पूछती है कि टिम ने कैसे उस चूहे को स्मेल किया था, तब टिम बताता है और अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा शेयर करता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था उसके फादर ने उसे कहा था कि घर में एक गंदी सी स्मेल आ रही है, उसे ढूंढे। टिम को कुछ महसूस नहीं हुआ था और कुछ भी अलग नहीं लगा था, लेकिन उसके डैड ने पूरा रूम उठाकर देख डाला था और तब उन्हें एक मरा हुआ चूहा मिला जो टिम समझ भी नहीं पाया था। थोड़े समय बाद टिम के फादर की डेथ हो गई, लेकिन उसकी मदर साइकोलॉजिकली टूट गई और बस बॉडी के साथ दिनों तक बिस्तर पर बैठी रही, आंसू भरी स्माइल के साथ, और उनका हस्बैंड उसके पास ही सड़ता रहा और इसीलिए टिम को वो सपना भी आया था। इस पूरे इंसिडेंट ने टिम के ऊपर एक गहरा असर छोड़ा था जो उसके अडल्टहुड तक चला आया। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर आपस में चिपक चुके हैं। एक चिपचिपी सी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने उन्हें जोड़ दिया है। जब वो अलग होने की कोशिश करते हैं तो उनका स्किन वहाँ से फट जाता है। उन्हें काफी ज्यादा दर्द होता है और उसके बाद वो मुश्किल से उस गुफा से बाहर निकल आते हैं और अपने घर आ जाते हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। इस सब के बाद टिम को मिली के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील होने लगता है, हालांकि दोनों काफी समय से करीब भी नहीं आए थे। टिम शावर लेने जाता है और मिली अपने काम पर जाने के लिए ड्राइव करती रहती है। शावर के दौरान टिम अचानक से होश खोने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कंट्रोल उसके बॉडी पर नहीं रहा, उसका शरीर वैसे ही मूव करता है जैसे मिली कहीं जा रही हो, और इस वजह से टिम खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। पहले उनके बीच इमोशनल ऑकवर्डनेस थी, लेकिन अब एक क्रीपी फिजिकल कनेक्शन भी डेवलप होने लगा था। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और पार्ट 2 तुम्हें हॉरर फोबिया के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।